मधुबन जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। मीठी चिड़िया रोज बारिश में जाकर अपने भुट्टे बेचा करती। वो बहुत साफ दिल की चिड़िया थी। भले ही उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो दूसरों को मुसीबत में बहुत मदद करती। एक दिन रोज की तरह वो भुट्टे बेचने जा रही थी। तभी बारिश बढ़ने की वजह से वो चाचा चाची के घर चली गई। अरे मीठी, आओ आओ। क्या हुआ चाची? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ मीठी, बारिश की वजह से हम दोनों को सर्दी जुकाम हो गया है। हाँ, मुझे तो जुकाम की वजह से कमजोरी भी महसूस हो रही है। अरे बाप रे, आप दोनों की तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। आप दोनों जरा आराम करिए और बाहर भी मत जाइए। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा मीठी? हमें अनाज लाने तो बाहर जाना ही होगा। अगर ऐसे ही घर में बैठे रहे तो हम क्या खाएंगे? उसकी चिंता आप मत करिए। मैं काम से आते वक्त आपके लिए अनाज ले आऊंगी। नहीं नहीं मीठी, तुम हमारे लिए इतनी तकलीफ मत उठाओ। अरे चाची, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मुझे मेरे लिए तो अनाज लाना ही पड़ेगा, तो मैं आपके लिए भी अनाज ले आऊंगी। शुक्रिया मीठी बेटा। कोई बात नहीं चाचा जी, मैं चलती हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखिए। मीठी अपने काम पर चली गई। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। दिन भर बारिश में उसके सारे भुट्टे बिक गए। शाम होते ही मीठी ने अपने साथ चाचा चाची के लिए भी अनाज ले लिया और अपने घर लौटने लगी। रास्ते में वो चाचा चाची को अनाज देने के लिए उनके घर चली गई। मीठी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चाची, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे शुक्रिया मत कहा कीजिए। हाँ हाँ लीला, अपनी ही बेटी को कोई शुक्रिया कहता है भला? हाँ, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए मैं चलती हूँ, आप दोनों आराम करिए। हाँ ठीक है। मीठी अपने घर चली गई। घर जाकर उसने चिंकी को अनाज दे दिया। दोनों माँ बेटी अनाज खाकर सो गई। तभी तेज बारिश की वजह से उनके घोंसले की छत टपकने लगी। बारिश का पानी सीधा उनके घर में आने लगा। अरे माँ देखो, बारिश का पानी घोंसले में आ रहा है। अरे लगता है यहाँ से छत का हिस्सा टूट गया है। माँ, अब हम क्या करें? अगर ऐसे ही पानी आता रहा तो सारा पानी हमारे घोंसले में इकट्ठा हो जाएगा। हाँ चिंकी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं कुछ करती हूँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी छत पर जाती हूँ। नहीं माँ, आप बाहर मत जाइए, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, आप भीग जाएंगी। नहीं चिंकी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मीठी तेज बारिश में अपने घोंसले की छत पर चली जाती है और कुछ बड़े पत्ते ढककर छत की मरम्मत कर देती है, जिससे घोंसले में पानी आना बंद हो जाता है। माँ, आप तो बहुत भीग गई है। कोई बात नहीं, छत की मरम्मत करना बहुत ज़रूरी था। अब कम से कम फिलहाल तो इससे काम चल जाएगा। दोनों फिर से सो गई। अच्छी माँ, लगता है बारिश में भीगने की वजह से आपको जुकाम हो गया है। आज आप काम पर मत जाइए, घर पर ही आराम करिए। नहीं बेटा, काम पर तो जाना ही होगा, अनाज भी तो लाना है। चाचा चाची की भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए भी अनाज लाना है। लेकिन माँ, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। मीठी को अपनी कोई चिंता नहीं थी। वो अपने काम पर पहुंच गई, लेकिन वहाँ भी उसे अपने घोंसले की चिंता सता रही थी। मुझे नया घोंसला बनाना ही होगा, पता नहीं ये घोंसला कब टूट जाए।
अरे लल्लू जी देखिए, कितनी तेज भयानक बारिश हो रही है। हमारे घोंसले को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। हाँ हाँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लोगी। नया घोंसला तो हम बनाने से रहे। सही कहा, मैंने उस मीठी का घोंसला हड़पने का प्लान बनाया है। हमें बिना मेहनत के आलीशान घोंसला मिल जाएगा। शाम को मीठी अनाज लेकर चाचा चाची के घर चली गई। आओ आओ मीठी, अब आप दोनों की तबीयत कैसी है? अब हम एकदम ठीक हो गए हैं। मीठी, अब हम खुद जाकर अनाज ला सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ मीठी, तुम उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, वो बस। मीठी ने सारी बात चाचा चाची को बता दी। क्या मतलब तुम्हें नया घोंसला ही बनाना होगा? तो मीठी, तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तक तुम अपना नया घोंसला बनाओगी तब तक तुम इसी घोंसले में रहो। वैसे भी अभी हम कुछ दिनों के लिए कम्मों के घर जा रहे हैं। हाँ जी, ये अच्छा उपाय है। मीठी, तुम चिंकी को लेकर आ जाओ, हम अभी थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है चाची, मैं चिंकी को लेकर आती हूँ। मीठी घर जाकर चिंकी को ले आती है। मीठी के जाते ही कौवे उसके घर आ जाते हैं। अरे गौरी, यहाँ तो वो मीठी दिखाई नहीं दे रही। लगता है अभी तक आई नहीं है। अच्छा हुआ, चलो चलो जल्दी से अंदर जाकर दरवाज़ा लगा लेते हैं। अगर वो बाद में आ भी गई तो उसे अंदर नहीं लेंगे। दोनों मीठी के घर जाकर अंदर से